वेलकम स्टूडेंट, यहाँ हम 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें एक्सरसाइज पहले से हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, देखो आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसके आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर p और q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो बराबर नहीं है। देखो परिमेय संख्या होती क्या है, सबसे पहले जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो होती है बटे की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें एक कंडीशन है हमारी, जो हमारा हर है, देखिए ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है, इंग्लिश में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हर जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये कह रहा था ये जीरो है हमारे पास, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, जीरो को 1 के अपॉन में लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। जीरो को 2 के अपॉन में लिख सकते हैं हम, और जीरो को 3 के अपॉन में लिख सकते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है वो ये कह रही है क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो हमारी जो ये वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जब ये नहीं है तो ये क्या हो सकती है, इसको सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। तो इसमें क्या होगा, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, तक नीचे वाली नहीं है तो इसे लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 3/4 के बीच की, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 संख्या निकालनी है आपको, 6 संख्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमने ये लिख लिया, यहां पर 3 है हमारा, यहां पर हमारा 4 है, ठीक, इनके बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं, 3 प्लस के 4 हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 बटे में 2। तो हमारी कोई इनके बीच में संख्या वो कितनी हो जाएगी, 7 बटे 2 के बराबर। अब क्या करते हैं, इन दोनों से एक संख्या निकालते हैं और इन दोनों से एक संख्या निकालते हैं। तो इससे क्या निकालेंगे, 3 प्लस में 7 अपॉन 2 अपॉन 2, तो बटे में 1, यहां 2 सॉल्व कर लिया, 1 का भाग 2 में दिया था, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी आपकी, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस में 7 बटे में 2, और ये नीचे वाली गुणा इधर हो जाती है, तो यहां हो जाएंगे आपके 7 और 6 13 बटे में 4। तो इन दोनों के बीच में कौन सा पद आ गया, 13 बटे 4। अब इन दोनों से एक संख्या निकालते हैं, ये पहली, ये दूसरी, अब निकालते हैं तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या निकलेगी आपकी 7 बटे 2 प्लस में 4 बटे में 1 और बटे में 2 लिख लिया मैंने, यहां हो जाएगा 2, यहां पर 7, 1 से भाग दिया 2 में, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो यहां हो जाएंगे 8, 4 दूनी 8 बटे में 2, सेम उसी तरीके से इसकी गुणा इधर हो जाती है, तो ये हो जाएंगे 8 और 7 15 और बटे में 4। तो इन दोनों के बीच की संख्या आ गई, वो आ गई आपकी 15 बटे 4, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी संख्या हो गई, 3 निकल, मुझे 3 और निकालनी है, तो एक निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच की, तो इन दोनों के बीच की निकालते हैं फोर्थ संख्या, तो फोर्थ हो जाएगी आपकी 3 प्लस में 13 बटे 4 बटे में 2 हो जाएगा, बटे में 1, 4 यहां से एलसीएम ले लिया मैंने, तो 1 का भाग दिया 4 में, तो 4 के कम 4, तो 4 आ जाएंगे यहाँ पे, तो 4 दिया 12 प्लस में 13, ये 4 का भाग दिया 1 में, तो 1 दिया 13 आ जाएंगे, और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 25 बटे में 8 हो जाएंगे आपके। तो ये हो गए आपके 25 बटे में 8, सॉरी 8, कितनी संख्या हो गई हमारे पास, 4। अब एक इन दोनों के बीच की निकाल लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की निकाली मैंने संख्या, पांचवी संख्या, तो वो हो जाएगी मेरी 13 बटे 4 प्लस में 7 बटे 2 बटे में 2 हो जाएंगे।
देखिए इन दोनों का ले से लेते हैं, ले से क्या होगा, 4 और 2 का ले से लिया मैंने, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ले से आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 4, तो 4 से भाग दिया मैंने इसमें, तो 4 एकम 4 एक बार चला गया, तो यहाँ 13 आ जाएगा। 4 दूनी 2 दूनी 4 दो बार चला गया, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और नीचे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया, कितने हो जाएंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 13 और 14 हो जाएंगे 27 बटे में 8। तो यहाँ हो जाएंगे 27 बटे में 8। ठीक है, ये अब निकाल लो छठी संख्या आपकी, 1 2 3 4 5 6 लास्ट, वो निकाल लेते हैं हम इन दोनों से। तो 7 बटे 2 प्लस में 15 बटे 4। देखिए ये संख्या निकलने के बाद आप जिससे मन करें उनके बीच की निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही संख्या निकालें। यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो सेम उसी तरीके 2 दूनी 4, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर, 7 दूनी 14, 4 का भाग इसमें, 4 एकम 4, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर 15 बटे में 2, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएंगे आपको 19 बटे में 8। ये संख्या हो जाएगी 19 बटे में 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या मेरी निकल गई। ठीक है, तो मुझे 6 संख्या निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 3 बटे 5, 3 बटे 5 और प्लस में सॉरी 4 बटे 5, 4 बटे 5 के बीच 5 संख्या है, 5 संख्या निकालनी मुझे इनके बीच की। ठीक है, तो ये सेम टू सेम उसी तरीके से हो जाएगा, यहां पर भी 5 आप एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या निकालते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर 3 बटे 5 और यहां पर आपका हो जाएगा 4 बटे 5, यहां आपका 4 बटे 5, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या हो जाइए 3 बटे 5 प्लस में 4 बटे 5, 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा जो सूत्र वाला है, तो यहां से 5 एलसीएम आ जाएगा, सेम आ जाएगी, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। देखिए 5 का भाग दिया एक बार चला जाएगा, 5 का भाग दिया एक बार चला जाएगा, इसका भाग देते हैं हमेशा, इसमें ध्यान रखना। यहां पर 2, 5 दूनी 10, तो यहां जाएगा 7 बटे में 10, तो इन दोनों के बीच की संख्या आ गई 7 बटे में 10 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या निकालने के लिए ये दोनों ले लेते हैं, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। तो 3 बटे में 5, 7 बटे में 10 बटे में 2 निकाल दिया। तो यहां से एलसीएम आया, जब इन दोनों का ले से लेंगे, 5 और 10 का जब मैंने ले से लिया तो 2 से 5 नहीं जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणा 5 बराबर ले से हो जाएगा मेरा 10। तो यहां पर 10 लिख लेते हैं ले से, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 10 एकम 10 7 और 2 नीचे, हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, तो यहां आपका हो जाएगा 13 बटे में 20। तो यहां लिख दीजिए 13 बटे में 20। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं, 2 निकल गए मेरे पास, अब निकालते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट निकालते हैं इन दोनों से, तो यहां हो जाएगा 7 बटे में 10 प्लस में 4 बटे में 5 बटे में 2 फॉर्मूले का, सेम एलसीएम जैसे अभी निकाला था हमने, यहां आ जाएगा 10, तो यहां आपका 7 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहां पर, बटे में 2। देखिए इसके आंसर अलग भी आ सकते हैं, हो सकता है किताब में किसी अलग तरीके से निकाल रखा हो, मैंने अलग तरीके से निकाल रखा, तो उससे डरे नहीं, आंसर आप इसी तरीके से निकालें। 8 और 7 15 बटे में 20, यहां आ जाएंगे आपके 15 बटे में 20। अब देखिए 3 संख्या आ गई, 2 और निकाल लेते हैं, तो 4th संख्या निकाल लेते हैं, आप इन दोनों से निकाल लो। तो इन दोनों से जब निकालते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 3 बटे में 5 और 13 बटे में 20 बटे में 2, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20
5 चौक 20, तो 4 की गुना इधर, 4 तिया 12 प्लस में 13 बटे में 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर 15 बटे में 20 दूनी 40। तो इन दोनों के बीच में संख्या गई 15 बटे 40। ठीक है, अब एक संख्या और निकाल लेते हैं, एक संख्या निकाल लेते हैं हम इन दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर संख्या मेरी 5वीं हो जाएगी, 15 बटे 20 प्लस में 4 बटे 5 बटे में 2, सेम एलसीएम 20 आ जाएगा। यहाँ पर 15, 5 चौक 20, 4 से गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 चौक 16 बटे में 2, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 31 बटे में 40। ये हो जाएंगे आपके 31 बटे में 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपके 5 संख्या आ गई। इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 3 बटे 5 है, यहाँ पर आपका 4 बटे 5 है। 3 बटे 5 का अगर हम भाग दें, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 5 से भाग देते हैं हम 3 में, तो 0.05 30, यहाँ हो जाएगा आपका 6। और इसी तरह 5 का भाग देते हैं हम 4 में, तो 0.05 40। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 0.6 और ये आ जाएंगे 0.8। तो इनके बीच की आपको 5 संख्या लिखनी है। तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 0 मान लेते हैं। तो अगर आपको कोई सी 5 संख्या लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.61, 0.62, 0.63 और 0.64, 0.65 और लास्ट में 0.80। ठीक है, कोई सी 5 लिख सकते हैं जो आपका मन करे। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका सिंपल तरीका होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने नोट कर लिया। देखिए सत्य सत्य बताने, इसमें ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसकी बात बिल्कुल सही है। जब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, और पूर्ण संख्या होती है हमारी ये वाली प्लस माइनस के 0, प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, इसी तरीके से। तो ये सारी प्राकृतिक संख्या इसमें मौजूद है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। दूसरा कहेगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं हमारी जो दशमलव में होती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या हमारी नहीं होती, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं आती, तो ये हो जाएगा मेरा असत्य। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या ही मैंने आपको क्या बताया था, वो हमेशा Q P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, और कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही जो बटे के फॉर्म में हो, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ये यही खत्म होता है। और इसको जो भी बच्चों को ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों को हेल्प मिले वीडियो को, और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।